नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सभी समानता और हम हैं इस समय हिसार के भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं इस समय हिसार के मेयर, क्या नाम था सर? गौतम सर। और इस समय हमारे साथ हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी। आइए उनसे पूछते हैं कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर उनकी गतिविधियां, उनका प्रचार कैसे चल रहा है। हाँ गौतम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल से समय दिया। सर, कैसा आपका प्रचार चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और आदमपुर उपचुनाव ये भारतीय जनता पार्टी की जीत तय वाला चुनाव मैं मानता हूं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल आज तक जो नहीं खिला था वो अब खिलने वाला है। और ये चौधरी भजनलाल जी के परिवार की 55 सालों से पर जो है सीट रही है, हमेशा इनका परिवार जीतता आ रहा है। तो इस बार जो है चौधरी भजनलाल जी का पोता भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। और आप सभी जानते हैं कि सीट कैसे खाली हुई। तो मैं धन्यवाद करता हूं कुलदीप बिश्नोई जी का, जिन्होंने एक अच्छा फैसला आदमपुर के विकास के लिए लिया। और आदमपुर के विकास के लिए उन्होंने जो तय किया मैं भारतीय जनता पार्टी में आने का। हमने तो वैसे पहले भी इकट्ठे काम किया है कुलदीप जी और मैंने, तो बहुत अच्छी सोच रखते हैं और बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। और अच्छी सोच के साथ ही उन्होंने जो आदमपुर के विकास के लिए फैसला लिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम भी उनका स्वागत करती है और आदमपुर की जनता भी पहले से अधिक मतों से उन्हें जितवाएगी। और जो 1996 तक आदमपुर की जनता ने, 96 के बाद सरकार सत्ता में कभी आए नहीं और कांग्रेस के टाइम में भी उनके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब भी कुछ वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए। और आज जो दोबारा सत्ता में कुलदीप जी और उनका परिवार आ रहा है, और मुख्यमंत्री जी से जब भी कुलदीप जी मिले, हरियाणा के अपने आदमपुर हलके के लिए कुछ ना कुछ सौगात लेकर आए। और उसी सम्मान को देखते हुए जो कुलदीप जी ने फैसला किया, और एक और फैसला किया, खुद की बजाय अपने पुत्र को चुनाव लड़ने के लिए। युवा पीढ़ी है और अभी 29 वर्ष की आयु है, और अच्छी सोच के साथ जो युवाओं को भी एक जो प्रेरणा मिलेगी, और युवा भी जो है काफ़ी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और युवा शक्ति को जो मैदान में उतारा है, इसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जी ही वहां से भारी मतों से जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि आपको आदमपुर से कौन सी पार्टी जो है टक्कर दे रही है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि 55 वर्षों से ये जीती हुई सीट जो परिवार की है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट है। जेजेपी और बीजेपी मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रही है, भाजपा जसपा के संयुक्त उम्मीदवार हैं। और अगर सारा कुछ देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी उम्मीदवार यहाँ टक्कर में हो। और कांग्रेस से जो, मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा जलाने वाला जो परिवार, जिन्होंने रोहतक जलाया, आज वो हिसार की तैयारी करके आए हैं। हिसार की जनता पागल नहीं है, आदमपुर की जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। और जो 2009 में विधानसभा चुनाव लड़कर पीछे मुड़कर कभी किसी व्यक्ति ने देखा नहीं, वही उनका उम्मीदवार है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई टक्कर वाली बात यहाँ होगी। 8 साल में जो राज्य सरकार ने काम किए, जितना विकास किया या जो भी आपने किया, क्या उसको भी लेकर आप उपचुनाव में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं? देखिए, आदमपुर की जितनी मुख्य समस्याएं पर काम जो है करने का मुख्यमंत्री जी ने पहले भी ये जो पानी की यहाँ पर समस्या थी उसका भी हल किया। और यहाँ पर जो 5 गांवों की जो मालिकाना हक की समस्या है उस पर जो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पॉजिटिव हैं। और जल्द ये क्योंकि अभी आचार संहिता है, जब भी घोषणा नहीं हुई, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ 5 गांवों की जो मांग है मालिकाना हक की, वो भी पूरी होने वाली है। और आदमपुर में जो जल भराव होता था उसकी भी नींव रखी जा चुकी है। जो 200 करोड़ रुपए के काम शुरू हुए हैं और टोटल 600 करोड़ रुपए के लगभग चुनाव से पहले ही जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यों की है,
तो मुझे लगता है अब आगे तो आदमपुर की विधायक बनने जा रहे हैं, तो अपनी मांगों को पूर्ण रूप से भव्य बिश्नोई जी भी पूरे सक्षम हैं आदमपुर के विकास के लिए। और आदमपुर का विकास अब और भी ज़्यादा होगा, पहले तो हो ही रहा था। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण ही मुख्यमंत्री जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। कैसे पारदर्शिता से काम किया उन्होंने, नौकरियों में पारदर्शिता, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ में पारदर्शिता, और जो घोषणा पत्र बीजेपी ने 2014 में चुनाव से पहले जनता के बीच में लेकर गए थे, उसी पर काम करने का काम भी किया। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन को 1000 रुपये से लेकर आज 2500 तक पहुंच चुकी और 3000 तक पहुंचने वाली है। इतना बड़ा काम, जो जनता का ही पैसा जनता को लुटाने का काम एक सीधे अकाउंट में, जो कभी देश के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस सरकार में थे कहते थे कि भी जो हम भेजते हैं 100 रुपये तो 15 रुपये ही लाभार्थी को मिलते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे केंद्र की योजनाएं हों, किसान के खाते में सीधा 6000 रुपये आते हैं, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, सीधे खाते में पैसे आ रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि जिन गरीब व्यक्तियों को 80 करोड़ भारतवासियों को अनाज देने का काम, जो मुफ्त अनाज देने का काम कि कोई भूखा ना सोए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। चाहे आयुष्मान भारत में देख लीजिए कि 50 करोड़ लोगों का इलाज आज मुफ्त हो रहा है पूरे देश में। ऐसी योजना को और आयुष्मान को बढ़ावा दिया जा रहा है। और हरियाणा में तो एक परिवार पहचान पत्र बनाकर जो मुख्यमंत्री जी ने एक ही कार्ड से जो सुविधा दी है, अनेक योजनाएं जो सारी परिवार पहचान पत्र से जोड़ दी है, 1,80,000 से कम जिस परिवार की आय होगी उसको इलाज भी मुफ्त होगा, और रोज़गार की भाई फ्री की आते ना सभी तरह की सुविधाएं, उनको रोज़गार के लिए लोन भी दिए जा रहे हैं, और अनेक तरह के कैंप लगाकर रोज़गार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा कैसे आगे बढ़ रहा है, चारों तरफ आप सड़कों का जाल देख लीजिए। मैं नगर निगम का मेयर हूँ, कभी आपने देखा हो कि कभी किसी की सैलरी कर्मचारी की लेट नहीं होती, और विकास कार्यों के लिए कभी भी, मैं 4 साल मेरे कार्यकाल को हो गए नहीं, पहले मैं पार्षद भी रहा, कांग्रेस के टाइम था जब, तो उस समय विकास कार्यों की ग्रांट के लिए जो है देखते रहते थे कब ग्रांट आएगी। आज जो है लगातार जो है नगर निगमों में भी पैसा सरकार भेजती है, उससे विकास कार्य भी होते हैं। आज हिसार में भी डेयरी प्रोजेक्ट है, और काफ़ी जो है काम हम भी कर पा रहे हैं। ये तो रहा आदमपुर उपचुनाव की बात। अगर हम करें आपके चुनाव की बात, वो भी अगले साल को निश्चय है। और हमने देखा, हम घूमे कल हिसार में, कि यहाँ की जो जनता आपसे बहुत, या तो कहें लगाव है या प्यार करती है। तो अगले साल फिर आपकी तैयारी है मेयर पद के लिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, इसमें पार्टी तय करती है किसको चुनाव मैदान में उतारना है, किसको नहीं उतारना, किसका कहाँ जनता की सेवा के लिए लाभ लेना है, ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी जो निर्णय करेगी हम वही कार्य करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव आ गए हैं, क्या देखते हैं, किस तरह का माहौल गाँव में देखने को मिल रहा है? देखिए, चुनाव आदमपुर का आपको रिजल्ट पहले दे देगा, उसके बाद वही चुनाव का रिजल्ट जो है जिला परिषद का और सरपंची का आएगा। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सरपंचों को पूरी ताकत दी, गांव को विकास करने के पूरा पैसा दिया, और मैं मानता हूं कि नीतियों को देखते हुए जो भी सरपंच बनेंगे, मेरे ख्याल पार्टी के चुनाव चिन्ह पे तो शायद ये चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जो नीतियों को प्रचार करेगा, जीतेगा वही। तो ये हैं गौतम सरदाना जी, जो कि हिसार के मेयर हैं, बिल्कुल आश्वस्त हैं भव्य बिश्नोई की जीत को लेकर, पंचायत चुनावों में जीत को लेकर। और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगले साल मेयर पद के लिए इनको उतारती है तो ये पीछे नहीं हटेंगे, जनता की सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ मेयर के हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी।
आदमपुर उपचुनाव की और हरियाणा के पंचायत चुनावों की पल पल अपडेट के लिए आप बने रहें सभी समानता के साथ। अगर हमारी खबरें, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें सभी समानता।